कि बहुत जल्दी इस पर एक मेंबरशिप का पूरे देश भर में चालू है। पूरे देश के 1 लाख कैडर टंटा मामा पोस्ट की जयंती, जिस दिन भारत स्वाधीनता दिवस मनाता है उस दिन भारत का मूल निवासी अपने बाप की जयंती मनाएगा। तय करना है कि भारत के लिए स्वाधीनता दिवस है, हमारे लिए भी स्वाधीनता दिवस है, लेकिन वास्तविक स्वाधीनता दिवस भारत का तभी होगा जब दिल्ली के लाल किले में टंटा मामा का पुतला लगना चाहिए। ये देश किसका है? कौन है इसका मालिक? ये किसके खून से बना हुआ देश है? इस देश में जो लड़ाई हुई है अंग्रेजों के खिलाफ, 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है। हमारे कौम का बच्चा बच्चा स्वतंत्र सेनानी है। यहां तो उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा दिए लोगों ने, उन पे बात होती है, लेकिन आदिवासियों पे कोई बात नहीं करता। तो मेरी आप लोगों से विनती है, आगे का कार्यक्रम आपका ऐसा जारी रखो। मैं एक दूसरे प्रोग्राम में जा रहा हूं। मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा गंभीर हो जाओ, समझो कि क्या करना है अपने को, अपने साथ क्या हो रहा है, क्या षड्यंत्र हो रहा है। अगर अपन अभी चुपचाप रहे तो नक्शे से निकल जाएंगे भारत के। कोई तुमको पूछेगा नहीं, कोई जानेगा भी नहीं कि तुम आदिवासी हो। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी पूरी खत्म हो जाएगी। पहले मूल निवासी बोलते थे हमको, फिर आदिवासी बोलने लगते हैं, अभी वनवासी बोल रहे हैं, 5 साल बाद स्वर्गवासी बोलेंगे। सोचो, ताली बजाने की बात नहीं है। तुमको बोलना है कि हम वनवासी नहीं आदिवासी है, भारत के मूल निवासी है। आपको बोलना है, बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। ये सब चीजें आपको दिमाग में डालना है अपने बच्चों को। और ये केवल ऐसा प्रोग्राम लेके नहीं चलेगा जो आयोजन करने वाले हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप शिविरों का काम शुरू करो, प्रशिक्षण शिविर करो, लड़कों को तैयार करो, लड़कियों को तैयार करो, उनको ब्रेन से तैयार करो, दिमाग से तैयार होना चाहिए। बिरसा मुंडा ने बोला था, तुम आर्थिक रूप से गरीब रहेंगे चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब मत रहना, क्योंकि विचारों से जो गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है। और गुलाम बन के मरना चाहते हो तो विचार से गरीब रहो। तुम्हारे पास कैसे कपड़े हैं, कितना पैसा है, ये कोई नहीं देखता। दिमाग कैसा है, विचार कैसे है, ताकत है क्या दिमाग में, ये बड़ी चीज है। तो उस दिमाग को तैयार करो, उस दिमाग के कारखाने की नींव रखो, ताकि अपने लोगों को कोई हंसे ना, अपने बच्चों को कोई फंसाए ना, हमारे साथ कोई गड़बड़ ना करे। हमारे समाज की कोई भी बच्ची हो, हमारे समाज का कोई भी लड़का हो, वो समाज का नेतृत्व कर सके। बिरसा मुंडा ने बोला था, राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं, समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए करके ये मिशन चल रहा है। ये जो चालू है, आप लोग आज पूरे देश में देख रहे हो। मेरे को बहुत खुशी होती है बिरसा मुंडा जी का और टंटा भील का। हम लोग ये लगाते हैं स्टैचू या पुतला लगा रहे हैं, उसको देख रहे हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये टंटा भील के पुतला या बिरसा मुंडा का पुतला केवल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में नहीं, अब नागालैंड में भी बैठने लग गया है, अरुणाचल प्रदेश में भी बैठेगा। और वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका और अफ्रीका में भी टंटा मामा की बात होना शुरू हो जाएगी। पूरे विश्व के आदिवासी तुम्हारे साथ आ सकते हैं अगर तुम तरीके से रहो तो। हमारा बहुत बड़ा संगठन है, हमको चमकाते हैं लोग कि भैया आरएसएस बहुत बड़ा है, बजरंग दल बहुत बड़ा है। इस देश में आदिवासी से बड़ा कोई नहीं है, आदिवासी से बड़ा इतिहास किसी का नहीं है। वो कौम है आदिवासी, भागने वाली कौम नहीं है, लड़ने वाली कौम है। हमारी कौम लड़ने वाली कौम है, याद रखना। हमने कभी पीठ नहीं दिखाए दुश्मन को, मर गए लेकिन पीठ नहीं दिखाए। हमारे पे कर्ज है कि टंटा मामा के खून का कतरे कतरे का कर्ज है हमारे ऊपर, बिरसा मुंडा के खून के कतरे का कर्ज है हमारे ऊपर। उस चीज को समझो। ऐसा तो कोई भी जीता है आंडू गांडू जैसा, नपुंसक जैसे जीते हैं लोग। सुबह जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, खाना खाते हैं, किसी के साथ लेना देना नहीं, इतवार को मटन खाते हैं,
अच्छे कपड़े पहनते हैं, नाचते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इसको जिंदगी नहीं बोलते, इसको सामाजिक जीवन नहीं बोलते। सामाजिक जीवन उसको बोलते हैं कि दिमाग में भी, सोच में भी समाज रहे, काम में भी समाज रहे, जिए तो समाज के साथ और मरे तो समाज के साथ, उसको सामाजिक जीवन। ये बेवकूफ नहीं थे ये लोग जिनकी फोटो लगी है, ये मामूली लोग नहीं है, ये भगवान से बड़े लोग हैं, ये चिल्लर लोग नहीं है। टंटे मामा को आप लोग मामूली आदमी मत समझो, बहुत बड़ी ताकत है टंटे मामा। अगर टंटे मामा नहीं होता तो आप नक्शे में भी नहीं होते। ये तो बोल रहे हैं कि भील आदिवासी नहीं है, लेकिन इनकी औकात नहीं है ये बोलने की कि टंटे मामा आदिवासी नहीं है। ये मामूली बात नहीं है। खुलेआम बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। अबे तो रहता कौन है? आदिवासी इस देश का मालिक था, है और रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखें। यही आंदोलन टंटा मामा का था, यही आंदोलन बिरसा मुंडा का था। 25 साल की उम्र में शहीद हुआ। अरे 25 साल की उम्र में तो मूंछ की कौम नहीं आती। वो 25 साल की उम्र में समाज के लिए शहीद हुआ, मामूली बात नहीं है। उसको याद कर रहे हैं हम। खुलेआम अपनी कौम के लिए, खुलेआम अपनी कौम के लिए खड़े हो गए। वो फांसी के तख्ते पे चढ़ गए। आप अपने घर जाइए और अपने भाई को बोलिए कि भैया तू फांसी के तख्ते पे चढ़ जा मेरे लिए। मैंने जो गुनाह किया हूं अपने हाथ पे ले ले, तू अपने ऊपर ले ले। ऐसा होता है क्या? तो ये चीज नहीं होती। उसके बावजूद इन महामानवों ने अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कौम के लिए, अपने अधिकारों के लिए खुलेआम फांसी के तख्ते पे चढ़ गए। जीसस क्राइस्ट को क्राइस्ट पे चढ़ाए, सूली पे चढ़ाए, इसको भगवान बोलते हैं। अरे आदिवासी कौम के लोग तो नीचे से ऊपर तक सब फांसी के ही तख्ते पे चढ़े। किसी को तोप में बांध के उड़ाया गया, किसी की खाल निकाली गई। ऐसा तो शुरू से आदिवासियों के साथ में होते रहा। एक बात ध्यान में रखो, हमारे लिए, हमारे शहीदों की विचारधारा ही हमारे लिए धर्म है। उनके विचारों पर चलना हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। वही विचार हमको जिंदा रख सकते हैं जो विचारों ने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी। ये मामूली नाम नहीं है, भगवान से बड़ा नाम है। और टंटा मामा के विचारों को लेकर अगर आपको चलना है, बिरसा मुंडा के विचारों को लेकर आपको चलना है, तो अपने सामाजिक संगठन को मजबूत बनाओ। समाज का संगठन इतना मजबूत रहना चाहिए कि समाज ने अगर उंगली कर दिया तो नेता उधर खड़े रहना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है। अपनी ताकत दिखाओ, क्योंकि सामाजिक ताकत के बाद ही राजनीतिक ताकत आती है। जिस समाज की सामाजिक ताकत नहीं होती उसकी कोई राजनीतिक ताकत नहीं होती। अपनी सामाजिक ताकत को पहचानो। आप किसकी औलाद हो, किसका खून है आपकी रगों में, यह पहचानो। आप लोगों के लिए, मेरे लिए, हम सब आदिवासियों के लिए यह बहुत बड़ा दिन है। यह बहुत खतरे की घंटी है कि सरकार बोलती है भारत में आदिवासी नहीं रहते। सरकार पूरे देश में जनजाति गौरव मना रहे हैं। लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं आदिवासियों के नाम पर। जनजाति, अबे आदिवासी लिखने से तुमको क्या प्रॉब्लम है? उसको बोलो ना, उसके नाम से पुकारो। ये जानबूझकर तुम्हारी पहचान को खत्म करना चाहते हैं। ये षड्यंत्र है आदिवासियों के खिलाफ, क्योंकि ये बोल चुके हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। इस षड्यंत्र को पहचानो, इस बात को समझो। आने वाले समय आप लोगों के लिए, मेरे लिए यह बहुत बड़ा दिन है। हम लोग सब मिलकर आने वाले 26 तारीख को, 26 जनवरी को
भारत का सबसे बड़ा क्रांतिकारी सैल्यूट ये टंटा भील को देना है, वो सम्मान उनको देना है, अपना सामाजिक कर्ज आपको चुकाना है। मैं जानता नहीं था कि कोई मिनिस्टर बीच में आए हैं, बाला बच्चन साहब, तो उनका तालियों से स्वागत। मेरी मुलाकात में